अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे K21 न्यूज़ पे। और जनाब K21 न्यूज़ पे ये इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है। और हमारी कोशिश ये रही कि आप तक जो सही नताइज हैं न सिर्फ वो सामने लेकर आएँ, बल्कि उसके साथ साथ जो पोलिंग का जो अमल रहा गुज़िश्ता रोज़, उसके हवाले से भी आपको आगाह करें। सुबह से जब पोलिंग का आगाज़ हुआ उस वक्त से लेके शाम तक, उसके इख्तिताम तक हमारी कोशिश ये रही कि लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट्स देते रहें। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन से ये हल्के थे पाकिस्तान भर के, वहाँ से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट्स देते रहे। सारा दिन ये सिलसिला जारी रहा और जिस तरह पोलिंग का अमल कहीं पे ताख़ीर से शुरू हुआ उसके बारे में भी हमें बताते रहे और कहाँ कहाँ क्या मुश्किलात पेश आती रहीं, उस हवाले से बड़ी तफसील से कल गुफ्तगू हमारी होती रही। और उसके बाद फिर जो सबसे अहम मरहला था, नताइज का ऐलान जब होना शुरू हुआ तो हमने वो भी सिलसिला कल से शुरू कर दिया। तो बहरहाल नताइज का सिलसिला तो ताहाल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस मामले पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। ये जो नताइज को जमा करने का जो अमल है, इसको कैसे पाए तकमील तक पहुँचाया जाए शफ़ाफ़ तरीक़े से, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और जैसे जैसे ताख़ीर होती चली जा रही है, वैसे जो इलेक्शन कमीशन है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। और क्यों ना हो, इतना एक तवील अरसा होता है चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। अगर ये नताइज इस तरह कंपाइल किए जाने थे तो इसके लिए एक बहुत बड़ा टाइम आपके पास होता है, कम से कम 5 साल का अर्सा आपके पास होता है हुकूमत जाने के बाद, कि आप जो है वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे ये तरीक़ाकार जो है वो ज़्यादा शफ़ाफ भी हो, आसान भी हो और सहल भी हो। गुज़िश्ता रोज़ इंटरनेट की बंदिश एक बहुत बड़ा मसला बनी रही। ना चाहते हुए हुकूमत को ये फ़ैसला करना पड़ा, निगरान हुकूमत को, क्योंकि अमन व अमान की जो सूरत हाल थी उसको कंट्रोल में रखना ये एक उससे भी बड़ा चैलेंज था। बहरहाल खुदा का शुक्र है कोई अफसोसनाक वाक़या तो कोई पेश नहीं आया गुज़िश्ता रोज़। तमाम इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो पोलिंग के दिन जो अमूमन होते हैं, सियासी कारकुनों का आमने सामने हो जाना, उसकी इतलात कहीं से हमें मिलती रहीं। और इसके अलावा जो पोलिंग का अमल रहा बड़ा बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हुआ। लोगों की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा भी लिया और जब नताइज अक्सर मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद ही ये बताया जा सकेगा कि एक्चुअली कितना टर्न आउट जो है वो कल देखा गया। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी है और K21 न्यूज़ पे हर साल की तरह, यानी कि जितने भी इंतखाबात होते हैं हर 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, जब भी हमें मौका मिलता है, बल्दियाती इंतखाबात हों और दीगर इंतखाबात, उसमें हम इसी तरह खुसूसी प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहते हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। तो बहरहाल इन मामलात और मौज़ूआत पे ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी, नताइज के हवाले से भी और दीगर मामलात पे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी हम शामिल करते रहते हैं और उनसे भी बात होती रहती है। सईद रशीद साहब तज्ज़ियाकार की हैसियत से तशरीफ़ फरमाए, मौजूद मेहमान सुबह के वक्त, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। वालेकुम अस्सलाम। सैयद भाई, ये जो सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुआ पोलिंग का और उसके बाद इख्तिताम पजीर हुआ और उसके बाद फिर नताइज का जो एक मरहला था जिसके बारे में हमें पहले से अंदाज़ा था कि इतना ज़्यादा तातुल का शिकार हो जाएंगे, कैसे मामलात को ठीक किया जाए? अभी एक बहस बन चुकी है कि अगर हर दफ़ा आम इंतखाबात के अंदर अगर यही सिलसिला रहा तो फिर उसकी शफाफियत के ऊपर, चाहे वो बिल्कुल सही तरीके से ही हो रही हो, तो उसमें अगर वोट काउंटिंग में अगर देर लग रही है, जो भी मान लिया जाए उसको, लेकिन फिर भी उस पर सवालात उठेंगे। कैसे इस सिलसिले को ठीक किया जाए? आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, हम कल भी शायद मॉर्निंग शो में ये बात जी कर जी रहे जी। थे कि पोलिंग बूथ के अंदर या पोलिंग स्टेशन के अंदर रिगिंग करना अब जो नया सिस्टम है उसमें बहुत मुश्किल है कि आप वोटों के डिब्बे भर दें। सिर्फ जी, वहीं हो सकता है कि जहाँ पर वन साइडेड हो जाए, लोग चले जाएं, पोलिंग एजेंट्स चले जाएं, बिल्कुल ठीक तो है। आपने पर्चियाँ उठा ली, प्रिजाइडिंग अफसर्स आपके जानने वाले। बाकी इस एरिया में तो मुझे अब लगता है कि 2013 से जब से शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल पे आया है और प्लस ये कि अवेयरनेस इतनी बड़ी है कि एटलीस्ट मैं भी वोट डालने गया था तो 4 से 5
पोलिंग एजेंट, और मैं तो गया था बिल्कुल लास्ट में ख़ास तौर पे देखने अच्छा। कि क्या गहमा गहमी है और कितनी लोगों के अंदर पेशेंस है कि बैठे हुए हैं अभी तक ना। तो मेरे ख्याल से 5 बजने में 5 मिनट में मैंने वोट डाला अपना। तो उस वक्त तक मुझे जो नज़र आया तो 4 बड़ी पार्टियों के लोग वहाँ बैठे हुए थे अंदर, और उन्होंने बाकायदा उसी जो स्टेमिना के साथ मुझे एंटरटेन किया, नाम हुआ, उन्होंने देखा, मेरे स्टैंप लगाई है। वो थके हुए ज़रूर थे मगर ये बहरहाल अपना प्रोसेस उन्होंने पूरा किया। तो मुझे उम्मीद थी कि ये इलेक्शन का जो डे है, इलेक्शन डे, वो काफ़ी हद तक नहीं बल्कि ऑलमोस्ट दुरुस्त अंदाज में हुआ है। जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि उसके बाद लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था 2018, उसके बाद का जो प्रोसेस है वहाँ पर कोई रिगिंग होती है तो वो रिगिंग तो आप प्री सपोज तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। वो तो आपको जब होगी तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। मगर जो मैं रात को देखता रहा चीज़ें, और वो एक तो यासिर आपको पता होगा दुनिया के अंदर अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं, अनाउंस होता है कि 14 जुलाई को शुरू होंगे और उसके रिजल्ट्स आते आते 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। और रिजल्ट्स उस वक्त आते हैं जब किसी एक स्टेट के पूरे रिजल्ट्स कंपाइल नहीं हो जाते, फिर वो अनाउंस करते हैं। इन बिटवीन मेरे नहीं देखा कोई ऐसा नशियाती इदारा या चैनल हो जो अपनी तरफ से, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, गैर सरकारी नताइज दे दें। मैंने नहीं देखे, आपने देखे हो तो आप बताइएगा। होता ही नहीं, इसलिए कि वो नताइज जो होते हैं ना वो एक तरह से पैनिक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बिफोर रिजल्ट्स एक बन जाती है कि पहले 10 हलकों के इलेक्शन में अगर मिसाल के तौर पे एक कैंडिडेट 2000 या 1000 वोट से जीत रहा है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये पूरे 300 पोलिंग स्टेशंस में ये ट्रेंड रहेगा। फिर पाकिस्तान का तो अगर आप जोग्राफिया वो देखें तो कुछ शहरी होते हैं, उसके साथ सबब्स होते हैं, देहाती इलाके होते हैं, और देहाती इलाके का ट्रेंड किसी एक उम्मीदवार के साथ होता है और शहरी का जो है एक और के साथ होता है। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे NA-127 है शायद, साद रफीक वाला और खुस्सा वाला, जी, तो उधर DHA भी लगता है, उसमें देहाती इलाके भी लगते हैं। जो अभी तक का हमारा माहौल नज़र आता है कि जो हमारी पॉश इलाके हैं उधर हमारी PTI डोमिनेट करती है, और इसमें कोई शक ही नहीं है और इस रियलिटी को मानना चाहिए। इसमें एक ही सूरत है कि आप उधर कोई बम गिरा दें और उनको मार दें सब। बहरहाल वो सही है गलत है, वो 9 मई को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। मगर उनकी एक राय है और वो उस राय का इजहार करते हैं अपने वोट के जरिए। और मगर इसके बनिस्बत अगर आप गौर से देखें तो आपके दही इलाके में टर्नओवर ज़्यादा होता है, शहरी में कम होता है कि लोग लेट से उठ के जाते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद पता नहीं मज़ा आएगा, नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं, इस तरह। मगर दही तो बड़ा रिलीजियसली जो इलेक्टेबल्स होते हैं उन्होंने पहले से प्लान किया होता है कि हमने 50,000 अपने वोटर उन्हें पता होता है इन्हें किस तरह मूव करना है, कैसे गाड़ियों में लेके जाना है, कैसे पहुँचाना। तो वहाँ टर्नओवर और वहाँ की एटलीस्ट 60% आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वोटर किस तरफ जाएगा। और जो अभी तक के मुझे नताइज नज़र आए उसके अंदर जो देही इलाके के वो हैं इलेक्शंस, वो काफ़ी हद तक सामने नज़र आ रहे हैं कि किस तरफ ट्रेंड जा रहा है। जो शहरी इलाके हैं उसके अंदर एक तो फाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पंजाब में। देखें, मैं याद होगा आपको कल भी ये बात की थी कि पेशावर और इस साइड के जितने हल्के हैं ना, उधर जो सेकंड पार्टी है वो बहुत इजीली अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब इनिशियली कर लेती है वो ना, एज पर द रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है। तो कल भी आप देखें जिन रिजल्ट्स आए हैं उधर देखें ANP और इन पार्टियों ने फौरन सरेंडर किया कि बस ठीक है ये फॉर्म 45 हम साइन करते हैं, चलिए। मगर बिल्कुल जहाँ और वहाँ पर इलेक्शन भी ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि वन साइडेड था
कि वो अली को वोट मिले 1 लाख और दूसरे को मिले 30,000 30,000 तो के करीब थे, बिल्कुल सही। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो। 30,000 क्लियर है, बहुत उसमें होगा तो 32,000 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। उधर 1 लाख हैं, इतना बड़ा मार्जिन है कि उनके अगर 3-4 हज़ार वोट कम भी कर रहे हो किसी वजह से, रिजेक्शन से, मोर की वजह से, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, यार साइन करो यार, इतना डिफरेंस है और वो रिजल्ट आ गया। दिस इज़ द रियलिटी। अब टीवी में बैठ के तबसा निगार और एंकर अपनी अपनी जो ख्वाहिशात विश लिस्ट डालते हैं ना, बहुत अच्छी बात। वो मैं समझता हूँ, आप भी एक इतने पुराने एंकर हैं, इस तरह की पैनिक वाली बात ऑन एयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के ये बात कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मगर जहाँ पर मुझे याद है आज से बहुत अरसे पहले, तो 80s की बात है, जब ये नादिया हसन टीवी में आए थे ना, जी जी, तो इन्होंने पहली दफ़ा एक इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया था पॉश एरिया में जी। तो वो लड़के लड़कियों ने ऐसे हाथ वाथ हिला के और वो 2-3 उनके जो मशहूर आज भी हैं गाने उस पर किया था। उससे पहले ये ट्रेंड था नहीं, आलमगीर हमारे गाते थे मगर उसके साथ ऑडियंस इस तरह डांस नहीं किया करती थी। तो ये क्वेश्चन असेंबली में हुआ जी, ज़िया-उल हक साहब की उस वक्त असेंबली चल रही थी, तो ये बात जब उधर हुई कि ये अच्छा नहीं है, तो लोगों ने उधर जो लिबरल थे मेरे आपके जैसे जी, जी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपको क्या तकलीफ है, अगर आपको नहीं देखना तो आप टीवी बंद कर दें इसका। तो उधर काजी हुसैन अहमद थे उस वक्त मेंबर, उन्होंने कहा देखें आपको पूरा हक है अपनी चीज़ का, मगर जो नेशनल लेवल पे कोई ऑन एयर चीज़ चलती है ना, तो वो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी 99% आबादी को सेटिस्फाई करती हो। आपको अगर कोई ऐसी फिल्म देखनी है, ऐसा नाच गाना देखना है, आप अपने घर के अंदर देखें, आपको कोई मना नहीं करेगा। मगर ये कहना कि इसको नेशनल एयर के ऊपर इसको अपना कल्चर शो करें, तो ये मैं समझता हूँ कि सही, और मैं समझ रहा हूँ कि उस वक्त की उनकी ये बात आज पत्थर की लकीर है कि जो आज हमारे माशरे में बिगाड़ आया उसकी वजह भी यही है कि हमने इस तरह के ड्रामे और वो बढ़ाए। नहीं, ये जो सईद भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ज़्यादा इससे इख्तिलाफ इसलिए नहीं करता है कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। बहरहाल इसमें भी कुछ चीज़ें समझने की हैं। अब ये बहस तो बड़ी तवील हो जाएगी कि आया क्या चीज़ हमें नशर करनी चाहिए, लेकिन पहली बात आपकी उससे इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि ये जो नशर करने का तरीक़ाकार एक प्रेसिडेंट सेट किया गया चंद चैनल्स की जानिब से, अब ये बड़ा हैरानकुन, आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस फिर बनना शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया पे आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ बल्कि कई दिनों से पहले से लोग जो है वो मुतारिक हैं, और जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि सियासी शऊर होना एक चीज़ है और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के साथ चलना एक चीज़ है। तो ये जो हमारी बड़ी तादाद है ख़ास तौर पे नौजवानों की, ये सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड सेट होता है ना, ये उसी के पीछे चल पड़ते हैं बिना सोचे समझे। इदारों के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं लिखा जा रहा इस वक्त भी। बहरहाल तो समझाने का मकसद यही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नेशनल टीवी के ऊपर जो एक इलेक्शन का नतीजा, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, अब ये अगर 250 या 300 पोलिंग बूथ हैं, एक ऐसा नतीजा था, एक को 7 वोट मिले थे, एक को 2 वोट। जी 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 जी, पहले जो नताइज आ रहे थे शहर कराची से भी जो हमें मौसूल हुए, उसमें कहीं पे 200 वोट निकल रहे थे, कहीं पे 300 वोट। बहुत ज्यादा है, 7 और 2। अब बताएं ये वाला इलेक्शन का रिजल्ट बताने की कोई लॉजिक थी? नहीं, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है। या तो इन्हें चाहिए पेम्ब्रा को या जो इलेक्शन कमीशन है, इन्हें एटलीस्ट कुछ 60-70% के जब कंपाइल हो जाएं, और वो भी कंपाइल मुझे नहीं पता, आप लोग तो चैनल के लोग हैं, जो आपके पास न्यूज़ आती है हल्के की, ये मेरे ख्याल से जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ के फॉर्म 45 से बात करते हैं आप? बिल्कुल नहीं, उससे भी पहले वो जो कमरा होता है जहाँ पर ये पोलिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर जो आरओज़ वगैरह मौजूद होते हैं या जो ईसीपी का जो अमला होता है, वो देन एंड देयर जो काउंटिंग के बाद एक शाउट करते हैं और वो बताते हैं कि इसमें से इतने निकले हैं, इस कैंडिडेट के या जमात के इतने हैं, उसके इतने हैं, और वो नोट कर रहे होते हैं वहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के होते हैं, वो उसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो वर्बली आगे बढ़ा देते हैं, वो आगे बढ़ा देते हैं। देखें ये कोई ऑथेंटिक वो नहीं। फिर ये जो जितने हमारे रिपोर्टर हजरात होते हैं, ये वहाँ उन पे कमरों में मौजूद होते हैं, जिनको स्पेशल एक्रेडिटेशन जारी किए जाते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो इस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं,
और वो फ़ौरन से आकर बाहर जो है वो टेलीविज़न चैनल को बीपर देते हैं और बताते हैं कि जी यहाँ से अनाउंसमेंट हुई है और ये वोट जो हैं इस उम्मीदवार को मिले हैं। अच्छा, चैनल के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो हल्के वाइज डाल रहे होते हैं? नहीं, ये अभी हमारे पास वो नहीं है कि हम इसको सिस्टमेटिक कर सकें कि उसके लिए पूरा एक सॉफ्टवेयर बाकायदा डिज़ाइन किया जाए। ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो तो हो सकता है, बट वो अगर चैनल की सतह के ऊपर किया जाए तो फिर बहुत ये काम जो है वो बड़ा फैल काम सकता है। है। अच्छा, अगर ये जो कोई प्रैक्टिस अगर रोज़ाना की बुनियाद पर होती तो चलें इसको किया जा सकता था, लेकिन जब 4 साल में एक दफ़ा होती है तो फिर इसके लिए बड़ा मुश्किल है। और फिर आपको पता है कि इसके अंदर फिर दोबारा से रीस्केजुअल होता है। अब जैसे हल्के तब्दील हुए तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन बन गई बहुत सारे लोगों के लिए। हमारे अपने लिए हमें हल्के अब याद नहीं है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। ये शहर कराची के अंदर जो 245 हुआ करता था वो पता नहीं कहाँ है, 47 जो था वो हमने किसी और 250 उसमें। पे वोट डाला था, जी, इस दफ़ा 241 था हमारा। अब ये 41 हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा, आपका जो हल्का लगता है वो जी, 250 था, अब अब वो 241। वो हो गया। अब मसला ये कि बहुत सारे लोग तो उससे लाइल में गुज़िश्ता रोज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेश आ रही थी, लोग हमें शिकायत भेज रहे थे, वो ये कि जब वो वोट कास्ट करने के लिए गए लास्ट टाइम 18 के अंदर, जब वो गए वही पोलिंग स्टेशन जो एक हुआ करता था वहाँ गए, तो पता ये चला कि एक फैमिली मेम्बर का जो है वो एक इस जगह पर आ गया और दूसरे का किसी और बूथ के ऊपर चला गया, और उससे इलाकों में भी फिर फ़र्क आ गया। अब देही इलाकों का तो नहीं पता कि शायद सामने सामने सब कुछ नज़र आ रहा हो, लेकिन कराची शहर के अंदर तो बड़ा मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। शहर के ना वो हालात हैं, ना उस पर कोई वो है। तो ये बहुत मुश्किल लोगों को पेश आ रही थी कि एक वोट कास्ट करना, अगर पूरी फैमिली निकली है तो पहले वहाँ पर जाके वोट कास्ट करे, फिर दूसरी जगह जाए, वहाँ से सिलसिले का आगाज़ करे। ये एक बड़ी यासिर, परेशानी ये थी। तो आप आम लोगों की बात कर रहे हैं। मेरी वाइफ ने तो कल मेरा खूब मजाक उड़ाया कि आपने तो पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया, आपके तो फिंगर टिप्स पे ये वो। मगर यकीन करो कि वो इतनी चेंजेस थी कि मुझे आधा घंटा लगा, इसलिए कि कैंप्स उस फॉर्म में नहीं थे जैसे जी पहले होते जी थे। दूसरा, जो पहले घरों में कार्ड आ जाया करता था, जी स्लिप जी आती जी जी थी। मुझे याद है जिस वक्त ये पीटीआई का ये इलेक्शन चल रहा था तो आरिफ अलवी साहब ने, जो टीसीएस के मालिक थे, मेरे जी सामने उनसे फ़ोन करके पूरा एक एग्रीमेंट बना था हमारा, हम्म और पूरा हमारे हलके के जितने वोटर्स थे उनको टीसीएस के थ्रू ये भेजा गया था बिल्कुल स्लिप। ठीक है, स्लिप और भेजी उस थी। पर बहुत ठीक ठाक किस्म का एक एक्सपेंस भी आया था, जबकि उन्होंने बड़े डिस्काउंट उसके अंदर हमें जी जी वो दिया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने उनसे साइन हुआ था, कोई ऐसा छुपी हुई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। और उसके फिर टेस्ट हमने किए थे कि मेरे घर पे पहुंचा, फिर हम वो लेके आए अलवी साहब, हम सब बैठ के इमरान भाई देखा कि हाँ कितने हद तक, तो 80% पहुंच गए थे। 20% में थोड़ा एड्रेस का प्रॉब्लम हुआ था बिल्कुल ठीक जो है। नहीं पहुंच। तो वो जो कागज़ होता है वो बहुत आसानी से आपको बता देता है कि आपने कहाँ जाना है। जी मगर जो 8300 पे आता है ना, उसमें एक तो ये होता है 8300 का जो मैसेज होता है वो आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। नहीं, अंदर के अलावा तो वो एक्सेसिबल था ही नहीं, क्योंकि ना इंटरनेट सर्विस थी ना चले मोबाइल वो सर्विस। बंद भी था। चले आपने एक दिन पहले मैंने जैसे जी निकाल जी लिया था, अब मैंने गाड़ी से जब उतरा वहाँ आया, मैंने कहा, वो उनका पर्ची है, मैंने कहा नहीं पर्ची तो नहीं है, मुझे पता ही है मेरा। कह रहे मोबाइल तो आप नहीं ले जा सकते। तो फिर हमने गाड़ी में मोबाइल रख के 3 उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जी एक आपका जो कोड है कौन जी सा जी है, जी प्लस ब्लॉक कोड घराना होता है, नंबर घराना और नंबर। आपका सीरियल नंबर। बिल्कुल ठीक है। उसमें लेडीज़ का अलहदा होता, जेंट्स का अलहदा होता, घराना नंबर दोनों का बिल्कुल सेम ठीक होता है। है। तो मुझे वो बात पता थी, तो मैंने वो तीनों हाथ के ऊपर नोट कर ली। बिल्कुल ठीक है। वो भी पुलिस वाले ने मुझे पहन दिया। फिर मोबाइल मैंने गाड़ी में रखा, फिर हम गए तो हम पहुंच गए। मगर इतनी मेरे एक्सपीरियंस के बावजूद हम आधा पौना घंटा, इसलिए कि हम सबसे पहले उधर ही गए जहाँ हमारा पहले वोट था। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने उधर देखा, एक दो से कैंप से पूछा, ये उन्होंने कहा नहीं ये तो वोट आपका है ही नहीं। उन्हें चेक किया, फिर दूसरे पे गए, उधर भी ये हुआ। फिर पता ही चला जो मॉन्टेसरी हमारी थी वहाँ डीएचई के उसके अंदर है हमारा। तो ये मैं मतलब नॉर्मल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिसने पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया है कि बूथ का पता होता, तो उसको इतनी परेशानी हुई। मेरी वाइफ तो रात तक मेरा बच्चों को मजाक उड़ाती रही कि ये अभी तक माजी में थे, इधर तो सारा कुछ नहीं, चेंज हो गया। ये तो मैं भी जैसे कल यहाँ से ट्रांसमिशन के बीच में वोट डालने के लिए जब मैं गया 1-1:30 बजे के टाइम, तो उस वक्त तो खासा रश था, तो मैं तकरीबन गाड़ी अपनी 1.5 किलोमीटर दूर मैंने पार्क की है। और जब मैं वहाँ तक पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा तो आप यकीन करें कि वो पहला मौका था मैंने इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स को एक जगह देखा था। जब से मैं इलेक्शन होते हुए देख रहा हूँ कॉन्टेस्ट पाकिस्तान में, या जब से कवर भी कर रहा हूँ, किसी भी इलेक्शन के अंदर मैंने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पहली दफ़ा देखा। वो बड़ा हैरान कुन मेरे लिए था। फिर सबसे बड़ा मुश्किल मसला जो था वो यही कि एक तो फ़ोन एक्सेस में नहीं था। तो बहरहाल
वो करते करते तकरीबन जो क्यू थी जिसमें मैं लगा, मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा है अंदर पहुंचने में पोलिंग स्टेशन की। तो मैं वहाँ लोगों को, जो भी जानने वाले जितने भी वहाँ नज़र आ रहे थे, उनको ये समझा रहा था कि ये यकीनन मुश्किल मरहला है, लेकिन इसको तहम्मुल के साथ अगर सर अंजाम देंगे तो यकीनन कोई मुश्किल नहीं है और ये हो जाएगा काम, क्योंकि ये थोड़ी सी मशक्क़त है, ये उठानी पड़ती है हर जगह। डिफेंस का तो मिजाज, और स्पेशली एक पार्टी ने ऐसा मिजाज कर दिया कि अब वो नहीं है, वो खौफ के बहुत तोड़ दो। जी जी और जी, ये जी। तो उससे क्या हुआ है कि एक आपकी जो यंग तबका है, बिल्कुल सही, उसके मिजाज में एक ऐसी चीज़ आ गई है कि वो ख्याल ही नहीं करती। कोई बुजुर्ग है, पुलिस का कोई वो है, कल एक पुलिस वाले अच्छे रैंक के थे, 2 उनसे इस तरह एक कोई 20 साल का लड़का होगा, बदतमीजी। फिर मैंने इंटरवीन की, मैंने कहा यार आप, ये तो आपकी ड्यूटी के लिए खड़े हैं, बिल्कुल सही बात, और आप आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, या तो ये वो अंदाज इस्तेमाल करें जो मुजरमों के साथ करते हैं, मुजरमों के साथ, और आप इनके साथ इतना शाउट कर रहे हो, तुम तमीज़ से बात करो, तुम ये करो। क्या उन्होंने आपसे एक सिंपल बात बोली है कि इस दरवाजे के आगे मोबाइल आप नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। अब मोबाइल के अंदर आपकी कोई इंफॉर्मेशन है, उसे यहाँ पर्ची लें हमसे, या पेन, वो जो था एसपी रैंक का था, उसने मुझे खुद दिया जी कि सर ये पेन ले लें, इससे आप हाथ पे नोट कर लें, कहीं कर लें, अंदर हमें मना है तो फिर मना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ सबके लिए, ये मुझे पता है अंदर ट्रैक नहीं कर सकता मोबाइल। हमारे जो बच्चे खास तौर पे जिनका आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये ज़हन बना दिया गया है कि मेरे पास स्पेशल एक्रेडिटेशन है, मैं मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं फ़ोन अंदर लेकर नहीं गया, मैंने किसी से वो नहीं किया। वो मैं देख रहा था, वो पुलिस के जो बच्चे खड़े हुए थे, लड़के खड़े हुए थे, एसपीज़ वगैरह खड़े हुए थे, वो लोगों को गाइड कर रहे थे, जो उनका काम नहीं था, वो तो पीस को मेंटेन रखने के लिए थे, लेकिन वो लोगों को मैं देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो नए बच्चे भी उन्होंने रखे हुए थे, वो बताते जा रहे थे लोगों को कि आपने इस तरफ जाना है, आपने इस तरफ जाना है, ख़वातीन को बता रहे थे कि आप इस लाइन में लग जाएं। ये जो थोड़ा रश लग रहा था ना, उसकी वजह टेक्निकल ये थी कि लोग घर से प्रिपेयर होकर नहीं आए हुए थे। जी जी, बिल्कुल ऐसा कि उनको किस दरवाजे में घुसना है, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक जगह जमघटा बनता था, ऐसे ही फिर उसको वो 2-3 जगह पे शिफ्ट हो। मैंने तो देखा ना, मैं तो 5 बजने में 5 मिनट पे डाला है, ऐसा ही। अब देखें 5 जैसे ही बजे तो वहाँ 2 दरवाजे थे, एक मेन गेट था जो पूरे ब्लॉक को होल्ड करता था, एक स्कूल का था जहाँ स्कूल था, वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए थे। जैसे 5 बजे, मैं गवाही देता हूँ कि 5:01 तो होगा, 4:59 नहीं होगा, उन्होंने दरवाजे बंद किए। अब जो लोग आ गए, अब उनका तो जस्टिफाई नहीं करता था, और ज़्यादा नहीं थे, 5-6 लोग थे, ठीक है, और वही बुत तोड़ने वाले लोग थे, बिल्कुल ठीक। मेरी वाइफ सपोर्ट में आ गई ना जी, नहीं देखें ये तो अब आए हैं तो इन्हें टाइम मिलना चाहिए, 2 घंटे बढ़ा दें। मैंने कहा अगर ये कह दें ना, सुबह 9 से लेके रात के 12 बजे तक चलेगा, उस वक्त भी यही मसला आएगा, ये 12 बजे आएंगे। वेरी राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये हमारे मिजाज में है इस कौम के, कि हमने ये सोचा है। मैंने तो देखे इंटेंशनली गया था 5 बजे, बिल्कुल ठीक है, कि मैं तो देखना चाह रहा था कि हमारा क्या हाल है उधर। वेरी गुड। सईद भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ लेनी है, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़ जो पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ है, क्या कुछ देखा गया, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। सारा दिन हमने आपको इससे अपडेट रखा, और इसके साथ साथ नताइज का सिलसिला ताहाल जारी है, और हतमी नताइज तो जो कुछ आए हमने नशर किए हैं, उसके अलावा जैसे आपके सामने स्क्रीन पर भी ये चलाए जा रहे हैं, PS77 जामशोरों से जो नताइज हैं वो आपके सामने, या PS61 पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन जो है वो जीते हैं हैदराबाद। तो ये सारे जो नताइज हैं ये मुख्तलिफ औकात में हम दिखा भी रहे हैं और चला भी रहे हैं, और कोशिश यही है कि हतमी नताइज आपके सामने लेकर आएँ। सईद रशीद साहब हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, और उनसे ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी कि क्या कुछ होता रहा, पोलिंग के अमल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और क्या मुश्किलात जो है वो दरपेश आई हैं। अच्छा, अब ये इंटरनेट की और मोबाइल फ़ोन की जो बंदिश थी, एक बड़ा अहम कल मौजू बना रहा, और सोशल मीडिया के ऊपर भी कल इस हवाले से बात होती रही। कैसे इसको जो है वो ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल इसकी वजह से भी लोगों को पेश आया। बड़ी तादाद ऐसी थी लोगों की जिनको नहीं इल्म था
कि उनका कौन सा सेंटर है, किस जगह उनका वोट पड़ा है, और फिर वो डिटेल जो है वो चेक करना, वो एक बड़ा मुश्किल मरहला कल बना रहा। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सके। आपका नहीं ख्याल कि इस चीज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि हर जो शख्स है, जो रजिस्टर्ड वोटर है, वो जाए और वोट अपना कास्ट करे? लोगों के पास तो जज्बा नज़र आ रहा था, मगर इतनी ज़्यादा मुश्किलात, इस पे बहुत ज़्यादा सवालात हुए। आप क्या कहेंगे इस पे? देखो यासिर, इसके लिए आपको अपनी कौम का मिजाज बदलना पड़ेगा। देखिए, नंबर 1, उस दिन इंटरनेट बंद था जी, सिक्योरिटी रीज़न होंगे, हाँ थे, बिल्कुल है। ये हम वही बात करें कि 5 के बजाय 12 भी कर दें, उसने आना 12 बजे ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही। मैं मस्जिद में नमाज को देखता हूँ यार यासिर, हमारे मिजाज को देखो कि नमाज के अंदर बिल्कुल आखिरी वक्त में भाग के आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, 1 मिनट। मैं एक ज़माने में फजर की नमाज में एक दिन लेट हो गया, तो हमारे एक सीनियर थे राजा इरशाद साहब, तो मैं काफ़ी तेज़ भागता हुआ पहुंचा और बराबर में आके उनके खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ी दूर थी मस्जिद, तो सांस मेरा थोड़ा वो हो गया ना, तो जब मैंने ऐसे हाथ बांधा तो सांस मेरा थोड़ा वो आवाज़ कर रहा था। सर्दियों के दिन, बिल्कुल ठीक है। तो जब नमाज खत्म हो गई तो मुझे साइड पे ले गए, चलेंगे सईद ये बताओ कि तुम किसके पास आए थे यहाँ? बहुत किसी अरे गैरे के पास आए थे? तुम इतनी बड़ी शख्सियत के पास आए थे और तुम्हारा सांस चल रहा था, हाँप रहे थे, और तुम आगे नमाज में खड़े हुए। कहने वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होता मुझे बताओ? तुम्हारी एक रकत छूट जाती है ना, बिल्कुल ठीक है, छूट जाती है, उसकी छूट दी हुई है दीन ने, तुम ठीक है। सेकंड पे आके उसको काबू कर। मगर बड़े वो तो कहने लगे कि आपको बन ठन के बहुत अच्छी बात। और पूरे उससे आना चाहिए कि आप एक इतनी अजीम शख्सियत के सामने आ रहे हैं। हाँ, आप फटे हुए कपड़े, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया हुआ, ज़हन आपका कहीं पे है, सांस फूला हुआ है, तो क्या करने आए हो तुम? ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें। कहले आओ तो बड़े उससे आओगे, या अल्लाह मैं तेरे सामने आया हूँ। तो ये हमारी कौम के मिजाज में है। 8.3 आपको ये ऐप मिली, आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो 1-2 दिन पहले आप अपने पास करके गैदर करके रख लेते, टाइम अपना सेट करते कि स्केड्यूल। यार दुनिया में तो छुट्टी भी नहीं होती यार, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफिस जाते हुए बीच में और ऑफिस से उठ के चले जाते हैं, इसलिए कि इसको कोई अनहोनी बात नहीं करते हो, और वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। जी, जी। या तो आपके पास ऐसा वो सिस्टम हो कि आप काउंटर पे जाएं और आप कार्ड डालें तो आपकी सारी चीज़ें निकल आएँ और आप डाल दें, फिर तो एक और बात है। अभी जिस माहौल में आप हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके सिस्टम्स नादरा अभी उस काबिल नहीं है कि आप किसी भी जैसे एटीएम की तरह जाएं अपनी चीज़ें निकालें। जबकि ये भी रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं है। अब मैं अगर हूँ इलेक्शन कमीशन में, सबसे पहले मैं एटीएम लगा दूँ 1 महीना पहले, आप अपना कार्ड कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ चुका है कि मैं एक जगह था तो वहाँ पर हमें वो जो टिकट था बस का वो जारी कर दिया गया और वो फ़ोन में हमारे सेव था, और वो फ़ोन के ज़रिए हम स्कैन करते थे और उसके अंदर सवार हो जाते थे। तो ये बड़ी एक यार इमिग्रेशंस ख़त्म हो गई हैं, आपकी चेक इन ख़त्म हो गया है, आप एयरपोर्ट पे जाएं लाइनें ख़त्म हो गई हैं, है ही नहीं, काउंटर्स नहीं है यार। नहीं है। आप जाएं, वो मशीनें रखी हैं, आप अपना पूरा प्रोसेस करें। अगर आपके वेट के अंदर कोई एरर है तो एक काउंटर है, उधर जाके उसकी पेमेंट कर दें। नहीं तो उस पेमेंट का भी आपके पास है, कार्ड से आप पेमेंट करें। मेरा एक्सेस था, वो चला, वहीं बेल्ट के ऊपर डाल दें, वो चला जाता है। वो पहले 20-20 काउंटर लगे हुए PIA के लहदा, खत्म हो गए दुनिया से। इमिग्रेशन अमरीका जैसे मुल्क के अंदर टोटल खत्म हो गई है। आप लाइन में लगे, कार्ड लगाएं। चाइना में आज से 10 साल पहले मैं गया, मैंने कार्ड अपना पासपोर्ट लगाया, मेरी सारी चीज़ें उधर इनलिस्ट हुई, उन्होंने देखा ये वीज़ा प्रॉपर है, ये वो स्लिप आई, मैं निकल गया, गेट पे दिया और निकल गया। वो कोई बैठा नहीं है, स्टैंप लगा रहा है, आपकी शक्ल देख रहा है, आप घबराए हुए हो नहीं है। एक वो होता था, वो जब आप किसी स्टेशन पर उतरो उससे पहले वो एक कागज़ भरवाते थे, अभी भी बांग्लादेश में भरवाया मुझसे, मैंने उसको बोला यार ये लेट हो गया बहुत। हम चाइना जाते थे पहले से भर के रखते थे, इंग्लैंड में भर के रखता था, मगर उन्होंने देखा ये टाइम वेस्ट है, बिल्कुल ऐसा ही, उन्होंने इसको हटाया और कहा कि इससे क्या कोई लिखेगा, मेरे पास $10,000 है, बताइए। वो तो बाद में ही सर्च में पता चलेगा कि है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करें, लोगों को हर्डल नहीं करें।
अब मैं कहता हूँ कि जो नंबर दिया था आपने इंफॉर्मेशन पहले ले लेनी चाहिए थी आपको, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता कि मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मुझे बताएं कि दुनिया में ऐसे कैंप लगते हैं। अच्छा सईद भाई, एक चीज़ और भी है, मैं जिस चीज़ पे गौर कर रहा था कि पूरी दुनिया में ये एक्सेसिबल है ये चीज़, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और ये, और अब शायद मैं किसी और मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ जब मैं बात कर रहा था बाहर, जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनसे जब बात हो रही थी रात को, वो कहते हैं ये हमारे लिए सोचना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया सिंस 2005 या 4 से कि किसी दिन इंटरनेट बंद हुआ हो। हाँ, चंद मिनट के लिए तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मिनट से ज़्यादा वो नहीं होती, कर नहीं सकते। लेकिन ये पूरा पूरा दिन का ये मोबाइल का बंद रहना, और आजकल के दौर में, तो कहने लगा, एक हमारे एक दोस्त हैं वो इंग्लैंड में है, वो कहने लगे कि अगर यहाँ पर एक दिन पूरा मोबाइल अगर बंद कर दिया जाए तो आप सोचें कि पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो रुक जाएगा, ना लोग ट्रैवल कर पाएंगे, ना लोग अपनी कोई ट्रांजैक्शन कर और पाएंगे, डैमेजेस इतना डलेगा जी कि वो कंपनी बिक जाएगी जो हर जाने देते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहते हैं कि यहाँ पे तो पूरा जो सिस्टम है, पूरी लाइफ है, वो आपके सेल फ़ोन के ऊपर है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, और वो अगर आप स्मार्टफोन को या सर्विसेज को बंद कर देंगे और वो इंटरनेट अगर एक्सेसिबल नहीं होगा, तो इमेजिन, कहते हैं तो वहाँ तस्वर नहीं किया जा सकता कि इसको बंद हो, किसी भी वजह से बंद किया जाए। और वो सारे प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बस में भी सफ़र करना है तो मोबाइल फ़ोन से स्कैन करते हैं, कहीं अगर कोई आपने ग्रॉसरी भी कर रहा है तो मोबाइल अकाउंट्स हैं वो आपने उसको ऐसे स्कैन कर लिया तो वो भी पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो वो होता ही सारा इसके ज़रिए है, लेकिन वो तो तब होगा जब वो आपके पास इंटरनेट एक्सेस में होगा। काउंटर पे जाते ही नहीं है लोग जी, जब अंदर घुसते हैं ना, जी, तो वो एक मशीन होती है जैसे हमारा वो बिल्कुल ठीक चेकिंग, वो उस ट्रॉली के ऊपर लगी होती है, जी। आप वही वाली ट्रॉली लेते हैं और जहाँ जाते जाते हैं टुक 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 करते जाते हैं, जो जो चीज़ें आपने ली हैं जी, और अपनी बास्केट में डालते जाते हैं, उधर से पेमेंट करते हैं वो मशीन, और वो वहाँ रखते हैं, दूसरे काउंटर से बाहर निकल जाते हैं। ना आपको जाके उधर किसी से बात करनी होती, ना किसी से करनी बिल्कुल होती, ठीक है ही नहीं, ख़त्म कर दिया बिल्कुल। काउंटर, टोटल ख़त्म कर दिया खत्म हो काउंटर, गया। वो लोग ही नहीं होते, वो अपने खुद करो और चले जाओ। और ये हमारी कौम के अंदर, वैसे अगर आप देखें बहुत इलिटरेट भी होगा, मैं देख रहा हूँ झाड़ू दे रहा होता है रोड के ऊपर, मोबाइल उसके पास होता है, और मैं बताऊँ हमसे ज़्यादा अच्छी उन्हें ऐप आती है, हमसे अच्छे टिकटॉक बनाते हैं, हमसे अच्छी कॉपी करते हैं। मैं अपने गाश को देखता हूँ, यार ऐसा मूवी, मैं बोलता हूँ यार ये ज़रा मुझे इसकी पूरी फिल्म बना के ला के दो, वीडियो बना के दो। रात में वो सो रहा था, आप यकीन करें मैं खुद नहीं बना सकता वैसे जैसे वो बनाते हैं, और वो चीज़ें कर रहे होते हैं। वो पबजी होता है प्रोग्राम, जी, 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 वो खेल रहे होते हैं यार, मैं हैरान होता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में उसको समझा ही नहीं कि वो किस तरह होता है। हमारे बेटे बेटे खेलते थे। और मैं आपको बताऊँ, मेरे जो बेटे की MS था और PhD थी, उसका जो टॉपिक था ना जिसमें उसको PhD मिली थी, जब वो 5G में गया, इन हुआ, उसको स्कॉलरशिप मिली, उसका टॉपिक यही था कि अगर कोई स्टेशन, मतलब ट्रांसमिशन स्टेशन में कोई एरर आ जाए तो उसको ठीक किस तरह करना है, ठीक है। तो उसने ऐसा एक डाटा वर्क करके और एक ऐसा छोटा सिस्टम उसके अंदर डाला था कि जैसे ही कोई फॉल्ट आता था तो वहाँ स्पीड तो स्लो हो जाती थी, मगर एक सब्स्टिट्यूट सिस्टम में वो इन हो जाता था, और इधर उनको अलार्म्स बज जाते थे कि तुम्हारे इस वाले नेट के ऊपर ये प्रॉब्लम, और वो 2 से 3 घंटे के अंदर जाके उसकी वो जो भी खराबी थी उसको ठीक करते थे। ये फिर उस स्विच होके फिर वापस हो जाए। तो वहाँ तो मिनट सेकंड के अंदर इंटरनेट बंद होना तो ऐसा है जैसे आप समझ लें कि दुनिया रुक गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग मिजाज हैं और लोग समझते ही नहीं है। मतलब हर एक आदमी ये समझता है कि मेरे हिस्से का काम कोई और करेगा। जी जी, ऐसे ही। मतलब वो बोलता है चेक भी मेरा कोई भर दे, वो भी मेरा कोई कर दे, मेरी पेमेंट भी कर दे। वही हमारे यहाँ मैं देख रहा था कि वो एक पेमेंट के लिए मैं गया हूँ तो 3 उसके साथ स्लिप्स जो हैं वो उन्होंने दी हुई हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, मैंने इसका करना क्या है, इसको उठाकर मैंने फिर फाड़ के फेंकना ही है। तो हम लोग आज तक पेपर्स में ही उलझे हुए हैं, पेपर्स पेपर्स पेपर्स, इतनी सारी उसकी जो रिसीट्स उन्होंने दी हुई हैं, ये दिया वो दिया, और वो करना क्या है, आपने कुछ भी नहीं है ना, आप रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल पर अगर वो है, आपको ज़रूरत ही नहीं है उन सारी चीज़ों की। बट वो आप जाएँ बैंक्स में, हर जगह स्लिप्स आफ्टर स्लिप्स आपको नज़र आएंगी। और जब चाहे आपको 1 साल बाद ज़रूरत पड़े जी, आप वापस जाके अपने सारे ट्रांसफर्स देख लें, उनकी रिसिप्ट्स देख लें कि कहाँ पर है। तो टेक्नोलॉजी ने तो इतने एडवांसमेंट किया, और ये कोई अरबों का बिजनेस नहीं है। जी जी,
ये इलेक्शन से पहले। और दूसरा, मैं कल एक बहुत अच्छी कोई तबसरा कर रहे थे कि हमारे हम बदकिस्मती है कि एक तो इलेक्शन केयर टेकर कराते हैं जी। दुनिया में ऐसा नहीं है, नहीं जो है। गवर्नमेंट चल रही होती है वही कराती वही है, वही कराती लाती है, कोई नया चेंज नहीं आता, कोई नया एक्सपेंस नहीं आता। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये एक पूरा इदारा है, जी जी जैसे आपका पुलिस है, फौज है, इस तरह की इदारा है जो पूरा 365 दिन काम कर रही होती है। उनकी सारी फैसिलिटीज़, जी उनके सारे रिक्वायरमेंट्स डे बाय डे फिल हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस होता है 60 दिन पहले, तो उनको कंप्यूटर मिलने शुरू होते हैं, उनको वो फिर वो लोग सेलेक्ट करते हैं, स्कूल के टीचर्स सेलेक्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग। मैंने आपको कहा ना, लिस्ट नहीं पढ़ सकती थी, और बहुत सारे लोग उसमें अनट्रेन थे। और मैंने कल मैं अपनी वाइफ वाले हल्के में अंदर खुद घुसा और मैंने वो शीट रीड करके उस लड़की को बोला जो प्रिजाइडिंग थी कि देखो ये देखो 191 है और घराना नंबर 55 है, इस पे स्ट्राइक करो तुम ना, इतनी बड़ी लिस्ट को कुछ नहीं कर सकते। तो कभी वो लिस्ट ऊपर से देखती थी, कभी नहीं। तो मैंने कहा सीरियल से, और वो पकड़ के मैंने उसको दिया, फिर तस्वीर दिखाई, मैंने कहा देखो ये तस्वीर भी नज़र आ रही है इनके ना। तो वो ट्रेंड ही नहीं थी जी। वो एक स्कूल के अंदर बेचारी टीचर है, उसको 3 दिन पहले कह दिया तुम्हारी, या 1 महीना पहले कह दिया तुम्हारी ड्यूटी है, जहाँ उसकी ट्रेनिंग होनी है वो बिल्कुल ऐसे समझे पिकनिक पॉइंट्स बने हुए हैं। जी जी। मैं कल एक किसी में देख रहा था कि ये 200 लोग जाते थे ट्रेनिंग के लिए, वहाँ खाना पीना करके उदम टाइम वेस्ट करके वापस आए, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं। हाँ, वो वड़ाई साहब बता रहे थे कि मैं प्रोफेसर था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मेरी ड्यूटी लग गई एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कह रहे हमें 1 हफ्ते तक रोज भेजते थे ट्रेनिंग पे, हम जाते थे, उधर एक मजमा होता था, खा पी के वापस आए थे, ट्रेनिंग हमारी कुछ हुई नहीं। तो इस तरह कैसे आप इसको करेंगे? तो बड़ा उसका रॉकेट साइंस है। अच्छा, फिर ईवीएम मशीन आ जाए, ये आ जाए, लिस्ट में तलाश करने वाली चीज जो है ना, ये उधर कंप्यूटर छोटे छोटे से रख के नहीं कर सकते आप। ऐसा ही है। वो लिस्टों में बैठ के टैब के ऊपर आपको सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी, आप सिर्फ उसका नाम डालेंगे या फैमिली नंबर आप डालेंगे, उसका पूरा ट्री आपको मिल जाएगा, ये आपके पास। और उसके बाद उसकी जो स्लिप निकालनी है आपने, वो भी निकाल लें आप। बिल्कुल सही है। इन्होंने उसके बाद वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन बना दिया। इसके बाद वाले को मैं आया था एक दफ़ा इसी पे ना, उस वक्त ये आपके जो पीटीआई के थे ना चौधरी, फहद चौधरी ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था। बल्कि मेरे मुंह से उस वक्त ये भी निकल गया था कि ये तो एडवोकेट है, इसे तो साइंस के स्पेलिंग नहीं आते, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के बारे में क्या करेगा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो थी ना, देखें यहाँ से जहाज में जाना लाहौर कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुझे पता चले इसमें एरर आते हैं, रोज फ्लाइट गिरती है, आप जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो पहले आप उस चीज़ को वैलिडेट कर लो कि इसमें गलती तो नहीं होगी। वो सारा प्रोसेस जो मैनुअल था वो 100% वैसे ही होना था। ठीक है। आना, स्लिप बनाना, ये करना, सिर्फ प्रेस करना और उसके बाद उसकी काउंटिंग, बस ये 2। और काउंटिंग भी मैनुअल भी होनी थी और उसके साथ भी होनी थी। तो बताएं व्हाट इज द यूज ऑफ 5 बिलियन आपने सिर्फ कंप्यूटर्स पे खर्च किए। तो और इसके भी बढ़ के अब इलेक्शन कमीशन का जो कल मैंने आपको बताया, जो मैंने विटनेस किया, जो बैलेट बॉक्स रखे हुए थे उसके ऊपर एक जगह काउंसलर लिखा हुआ था डब्बे के ऊपर। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा ये काउंसलर इसके ऊपर क्यों लिखा हुआ है? ये पे जो काउंसलर के जो इलेक्शन हुए थे, मैंने कहा बजट तो उसका भी पूरा मिला है, तो ये डब्बे पुराने क्यों चल रहे हैं? इसका मतलब है सब कह रहा है सर पुराने ही डब्बे चल रहे हैं। तो ये भी कमाल है। वो तो जिस सप्लायर ने दिए होंगे ना, हाँ, उसको आधे पैसों में इन्होंने बेचे होंगे, यही चक्कर है, यही हुआ। और उसके बाद फिर उसने जब नेक्स्ट सप्लाई आई, टेंडर हुआ, नहीं तो ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में उठा के आपने एज इट इज रख दी, उठा के 4 साल के बाद नहीं चला दें आप, बजट पूरा आप ले लें। आपको वक्त खत्म हो गया सर भाई। जी जी जी, बात करूँ, मुकम्मल कर लें कि ये जब जलसा होता है ना, उसमें जो कुर्सियाँ लगती हैं ना, यू कैन नॉट टेक बैक। जी, वो जो लोग होते हैं ना, वो कुर्सियां ले जाते, आपको अपने एक्सपेंस में डालना होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर आपने कहा कि मैंने 2 लाख का जलसा किया है, तो ये समझ लो उस जलसे के ऊपर 5 करोड़ लगे। बहुत इसलिए वो कुर्सियां भी ले जाते हैं, माइक भी ले जाते हैं, वहाँ जो डस्टबिन रखते थे वो भी ले जाते हैं, सब चले। अब आप उस कौम की फितरत और उसके मिजाज को देखे। बहुत खूब सैयद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, सबके वक्त यहाँ पर शामिल रहे ट्रांसमिशन में।
और ये जो इलेक्शन की जो कल प्रोसीडिंग रही है इसके हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई है और सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मेहमानों के पैनल में तब्दीली होगी। आप देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन।